नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का फिनिक्स जीपीएससी पर। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जनवरी के पहले सप्ताह सप्ताह तो नहीं बोलना चाहिए, पहले 10 दिन यानी 1 से 11 जनवरी तक के वीकली करंट अफेयर्स में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या अपडेट्स निकल कर आए हैं, उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2026 को मातृशक्ति के सम्मान, स्वाभिमान और सशक्तिकरण को समर्पित किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? तो यह वर्ष 2026 का वर्ष महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ का कोकोड़ी एथेनॉल प्लांट किस जिले में स्थित है? बस्तर, कांकेर, कोंडागांव या नारायणपुर? तो यह कोकोड़ी एथेनॉल प्लांट जो है वह मक्का बेस्ड है, यानी यहाँ पर मक्का से एथेनॉल बनाया जाएगा। और इसका सही उत्तर है हमारा कोंडागांव। कोंडागांव में यह कोकोड़ी एथेनॉल प्लांट स्थित है। इसी बात से आप जान जाएंगे कि अभी भारत अमेरिका के बीच जो व्यापार समझौता होना है उसमें मक्के को लेकर के ही बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपना जो मार्केट है वह उसके मक्का के लिए ओपन करे, परंतु भारत उसको ओपन करने को तैयार नहीं है। एक तो प्रोडक्शन का भी बात है कि वहाँ थोड़े जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का ज़्यादा यूज होते हैं अमेरिका में, भारत उनका उपयोग नहीं करना चाह रहा। दूसरा यह भी है कि यहाँ पर उसका प्रयोग वृहद तौर पर एथेनॉल बनाने के लिए किया जाएगा। तो भारत चाहता है कि हमारे किसानों का ही मक्का हमारे एथेनॉल में यूज हो, ना कि कोई बाहर के देश से आया हुआ। इसीलिए अमेरिका चाह रहा है कि भारत का मार्केट मक्का के लिए ओपन हो जाए। भारत ओपन नहीं कर रहा, इसी के बीच यहाँ पर टसल फंसी हुई। तो खैर, ये जो है भारत अमेरिका की बात तो आगे रही, यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोंडागांव। स्त्री परियोजना का संचालन किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? आईआईटी भिलाई, एनआईटी रायपुर, आईआईएम रायपुर या फिर सीएसयूटी भिलाई? तो पहले चलिए इस परियोजना के बारे में जानते हैं कि ये परियोजना है क्या। तो ये देखिए, स्त्री परियोजना इसका फुल फॉर्म है स्किल डेवलपमेंट थ्रू टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज फॉर एम्पावरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ वुमेन। तो यहाँ से आप देख लीजिए, स्किल डेवलपमेंट यानी यहाँ पर कौशल विकास की बात हो रही है, थ्रू टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज तकनीकी नवाचार के थ्रू, फॉर एम्पावरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ वुमेन यानी महिलाओं की आर्थिक क्षमता यानी आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए, आर्थिक वृद्धि की यहाँ बात की जा रही है, महिलाओं की आर्थिक वृद्धि की बात की जा रही है। और यहाँ पर लक्ष्य भी क्या है? वही महिलाओं की आर्थिक वृद्धि को सशक्त बनाना, और इसके लिए तकनीकी संसाधनों के माध्यम से कौशल विकास परियोजना को स्वीकृति दी गई। यानी यहाँ कौशल विकास किया जाएगा तकनीकी संसाधनों के माध्यम से, और उनकी आर्थिक जो क्षमता है उसको बढ़ाने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम देख सकते हैं कि तकनीकी संसाधनों के माध्यम से पहले उनका कौशल विकास किया जाएगा, और जैसे उनका कौशल विकास होगा तो उनकी आर्थिक क्षमता खुद ब खुद बढ़ेगी। यही है स्त्री परियोजना, और इसका संचालन किया जाएगा एनआईटी रायपुर द्वारा। एनआईटी रायपुर की अपनी एक कंपनी है, एनआईटी रायपुर फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसके द्वारा यह परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। इसके लिए वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी गई। 36 माह की अवधि हेतु 90 लाख रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और इसका उद्देश्य क्या है? छत्तीसगढ़ के पहले धमतरी जिले में लागू होगा। धमतरी जिले में महिला कौशल उपग्रह केंद्र की स्थापना की जाएगी। यहीं पर इनका कौशल विकास वगैरह होगा, कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा, और इसके माध्यम से अगले 3 वर्षों में 300 ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप याद रख सकते हैं स्त्री परियोजना के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि एनआईटी रायपुर द्वारा संचालित है। दूसरा यह उनके कौशल विकास के लिए है, कौशल विकास से क्या होगा? उनकी आर्थिक क्षमता बढ़ेगी। इतनी चीजें आप याद रख सकते हैं। साथ में यदि आप याद रखना चाहें तो वित्तीय सहायता की बात भी याद रख सकते हैं। तो चलिए, अब जो है क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन के बारे में क्या लिखा हुआ है। स्त्री परियोजना का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाएगा? तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनआईटी रायपुर। स्त्री परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराना, यह नहीं है, हमने देखा। महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना, यह भी नहीं है। तकनीकी संसाधनों के माध्यम से महिलाओं के कौशल विकास एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण प्रदान करना, यह भी नहीं है। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कुल कितने वृद्धाश्रम संचालित हैं? तो छत्तीसगढ़ में 26, वर्तमान में 26 वृद्धाश्रम संचालित हैं राज्य सरकार द्वारा।
खरीफ 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किन फसलों की एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी को मंजूरी दी गई है? तो यह मंजूरी किसके द्वारा दी गई है? केंद्र सरकार द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मंजूरी दी गई है। तो इसके अंतर्गत एमएसपी पर खरीदी की जाएगी तुअर यानी अरहर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, सोयाबीन और मूंगफली, यानी ये पांचों की खरीदी अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। तुम्हारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 एंड 5। खरीफ 2025-26 के लिए प्राइस सपोर्ट स्कीम तहत समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन सा बना है? तो यह जिला दुर्ग नहीं है, कबीरधाम नहीं है, महासमुंद नहीं है, यह जिला है राजनांदगांव। राजनांदगांव सोयाबीन की खरीदी करने वाला प्राइस सपोर्ट स्कीम पर पहला जिला बन गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में हाल में ही कितने नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए मंजूरी प्रदान की है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? श्री श्याम बिहारी जायसवाल, उनके द्वारा ये स्वीकृति प्रदान की गई है। किस जिले में स्थित इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी को एनक्यूएस प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो यह हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा ये प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। और ये इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी मतलब क्या है? यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट एक साथ होते हैं, जैसे यहाँ पर टीबी के भी हो जाएंगे, जॉन्डिस के भी हो जाएंगे, अलग अलग बीमारियों के जो टेस्ट है वो एक ही लैब में जब होते हैं तब उसे बोला जाता है इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी। और ये है कहाँ स्थित? जिला अस्पताल रायपुर में। तो यह कहाँ हो गया अल्टीमेटली? रायपुर में ये स्थित है, यह इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, जिसे एनक्यूएस प्रमाण पत्र नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये प्रमाण पत्र इनको प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ में गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र यानी वल्चर सेफ जोन का निर्माण किस क्षेत्र में किया जा रहा है? गिद्धों के लिए सुरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। ये गिद्धों के लिए क्या होता है, ये 10,000 किलोमीटर की रेंज तक ये उड़ सकते हैं, यानी कहीं पर ये गिद्ध पाए जाते हैं तो उनका क्षेत्र वहां से लेकर के 10,000 किलोमीटर तक होता है। हालांकि छत्तीसगढ़ में 100 किलोमीटर का क्षेत्र जो है इनके लिए सुरक्षित किया जा रहा है, और वह क्षेत्र है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र का निर्माण किया जा रहा है। खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स 2026 का शुभंकर क्या है? तो यह तो आप सभी को मालूम ही होगा, इसका शुभंकर है मोरबीर। बस्तर पंडुम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन से कथन सही हैं। इसका आयोजन 10 जनवरी से 6 फरवरी तक किया जाएगा। यह कार्यक्रम 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। संभाग स्तरीय कार्यक्रम 2 फरवरी से 6 फरवरी 2026 तक आयोजित होना प्रस्तावित है। तो इसके तीनों स्टेटमेंट ये सही हैं। 3 चरणों में इसका आयोजन होगा, विकासखंड स्तर, जिला स्तर और संभाग स्तर। संभाग स्तर के लिए 2 से 6 जनवरी डेट बिल्कुल सही है, और इसका समग्र रूप से आयोजन 10 जनवरी से 6 फरवरी के बीच किया जाना प्रस्तावित है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी 2026 के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से हमको बताना है सही कौन से हैं। इसका आयोजन छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के ग्राम दुधली में किया जाएगा, यह बिल्कुल सही है। और इसका आयोजन 9 जनवरी से 13 जनवरी 2026 तक आयोजन होगा, यह भी बिल्कुल सही है। तो यह दोनों ऑप्शन हमारे सही है, उत्तर हो जाएगा सी। यह मुख्यतः स्काउट्स एंड गाइड्स का प्रोग्राम होता है। तो यह पहला ऐसा राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी आयोजन किया जा रहा है बालोद में। सरगुजा ओलंपिक 2025-26 में कुल कितनी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा? 10, 12, 15 या 18? तुम्हारा उत्तर है सही 12। 12 खेल विधाओं का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा सरगुजा ओलंपिक। जैसा पहले बस्तर ओलंपिक हुआ हमारा, उसी तर्ज पर सरगुजा ओलंपिक भी आयोजन किया जा रहा है। पटना में आयोजित साउथ एशियन बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य कौन रही? यह एक टीम गेम है जो एशियन बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप टीम गेम, जिसमें छत्तीसगढ़ की तरफ से सदस्य रही थी रिया तिवारी, सुश्री रिया तिवारी। यह भारतीय टीम का हिस्सा रही थी और यह छत्तीसगढ़ में कबीरधाम यानी कवर्धा जिले से बिलोंग करती है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि रिया तिवारी का संबंध किस खेल से है, तो आपको याद रखना है बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप। 69वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? रायपुर, वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम दुर्ग,
दिग्विजय स्टेडियम राजनांदगांव या फिर रविशंकर शुक्ल स्टेडियम रायपुर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजनांदगांव में यह आयोजन किया गया था 69वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का। कांगेर घाटी में मिली ग्रीन गुफा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन गुफा कांगेर घाटी के कुटुम्बसर परिसर के कंपार्टमेंट क्रमांक 85 में स्थित है। गुफा की दीवारों एवं छत पर हरे रंग की सूक्ष्मजीवी परतें पाई गई। तीसरा स्टेटमेंट है, ग्रीन गुफा का नाम इसमें पाए जाने वाले हरे रंग के खनिजों के कारण रखा गया। इनमें से हमको बताना है कौन से कथन सही है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी। इस तरीके के स्टेटमेंट क्वेश्चन आपके लिए इसीलिए बनाए गए हैं ताकि आपको डिटेलिंग के बारे में पता चल जाए, इनके डिटेल्स क्या है। कांगेर घाटी में ग्रीन गुफा मिली है, यह तो सही है, और यह कहाँ पर मिली है? कुटुम्बसर परिसर के कंपार्टमेंट क्रमांक 85 में। यहाँ पर हरे रंग की सूक्ष्मजीवी परतें भी पाई गई और साथ में यहाँ हरे रंग के कुछ खनिज पाए गए जिसके कारण इनका नाम ग्रीन गुफा कर दिया गया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही। भोरमदेव कॉरिडोर विकास परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें हमको बताना है कौन से कथन सही है। यह परियोजना केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत विकसित की जा रही है, यह बिल्कुल सही है। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत ये कॉरिडोर विकास परियोजना लाई गई है। इसे वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, यह भी बिल्कुल सही है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 146 करोड़ रुपए है, तो यह जो लागत है वह बिल्कुल 146 करोड़ रुपए ही है। तो स्टेटमेंट 3 भी सही है, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। राजमेरगढ़ जहां पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, किस जिले में स्थित है? यह नाम अब बार बार सुनेंगे, यहाँ पर पर्यटन को बहुत तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। तो राजमेरगढ़ स्थित है जिला गौरेला पेंड्रा मरवाई में। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तातापानी महोत्सव 2026 का आयोजन कब किया जाएगा? यह तातापानी हमारा बलरामपुर में स्थित है। यहाँ पर हर साल मकर संक्रांति के समय पर तातापानी महोत्सव मनाया जाता है। इससे आपको हिंट मिल गया होगा कि यह जो आयोजन है 14 से 16 जनवरी मकर संक्रांति के समय पर मनाया जाता है। तो 14 से 16 जनवरी यानी ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमको इनमें बताना है कौन से कथन सही है। महर्षि महेश योगी का जन्म छत्तीसगढ़ के राजिम के स्थित ग्राम पांडुका में हुआ था, यह बिल्कुल सही है। महर्षि महेश योगी का जन्म पांडुका में हुआ था। उनकी जयंती प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाई जाती है, यह भी स्टेटमेंट सही है। स्वामी विवेकानंद जयंती जिस दिन मनाई जाती है उसी दिन इनकी भी जयंती मनाई जाती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए, यह था हमारा 1 जनवरी से 11 जनवरी तक बेस्ड करंट अफेयर छत्तीसगढ़ का। और यदि इसकी आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा, मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियो करंट अफेयर्स के और छोटे मोटे घटनाओं के हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।